विराज गए, अब उमेश्वरा की बारी है। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? लंबे समय 15 दिनों के लगभग अंतराल के बाद फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। वही जोश के साथ, वही उल्लास के साथ। रामलला विराजमान के आगमन में मन इतना व्यस्त था कि कब 15 दिन बीत गए कुछ भान न हुआ। लेकिन कहते हैं ना, न राम काज किए बिनु मोहे कहाँ विश्राम। तो फिर से नई ऊर्जा के साथ आरंभ करती हूँ अपना वो काज जो आप सब ने मिलकर मुझे सौंपा है। एक जो बात कही, सुनी और बताई जाती थी कि मंदिर की बात मत करो, दंगा हो जाएगा, आग लग जाएगी, पूजा पाठ मत करो सार्वजनिक जगहों पर, देश का माहौल बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सब कुछ बस हवा निकल गया और सबका झूठ निकल गया। दुनिया ने पहली बार पूरे भारत को पूरा एक महीना एक पर्व मनाते देखा और विधि व्यवस्था की ऐसी चौचक प्रबंध कि अगर किसी के सीने में जलन भी हो रही थी तो उसने कराने के लिए मुंह भी न खोला। रामलला विराजमान की अद्भुत लीला की प्रयागराज हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में दाखिल किए गए एसआई सर्वे रिपोर्ट की वादी पक्ष यानी कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जी को दिया और वकील साहब ने रिपोर्ट 25 जनवरी को ही सार्वजनिक कर दी। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप में से अधिकांश यह खबर सुन चुके हैं और मैं देर हूँ, लेकिन राम काज है ना भैया, कर लो जब भी मौका मिले, है ना। तो चलिए अब थोड़ा सरल करके इस रिपोर्ट में क्या क्या है आपके जानने जैसा सब बताते हैं। अंत तक देखिएगा वीडियो को, बहुत जागरूकतापूर्ण है, इंफॉर्मेटिव है। यह रिपोर्ट है 839 पेज का। रिपोर्ट बिना लाग लपेट के स्पष्ट बताती है कि मस्जिद के निर्माण से पहले यहाँ एक भव्य विशाल हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट स्पष्ट करते हैं कि आज मस्जिद के जो पिलर्स हैं वो कुछ और नहीं बल्कि उसी भव्य मंदिर के पिलर्स हैं जिन्हें थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन करके इस्तेमाल किया गया है। साफ साफ बता रहे हैं, आज जो नए ढांचे में खंभे लगे हैं वो पुराने हिंदू मंदिर के खंभे ही हैं, बस थोड़े बदलाव के साथ। अच्छा, आपको मैं यह बात भी बताना जरूरी समझती हूँ और जानना चाहिए आपको कि पूरे परिसर का सर्वे हुआ है नहीं। एएसआई का सर्वे मौजूदा संरचना में केंद्रीय कक्ष और पहले से मौजूद संरचना के मुख्य प्रवेश द्वार, पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी द्वार मौजूदा संरचना में पहले से मौजूद संरचना के स्तंभों और भित्ति स्तंभों के फिर से इस्तेमाल पर बरामद हुए पत्थर के अरबी और फारसी शिलालेख और तहखाने में मूर्ति कला अवशेषों का हुआ है। तो अभी तक इतने का सर्वे हुआ है। हम एक एक करके ये बताने की प्रयास करेंगे कि कहां और क्या मिला। पहले केंद्रीय कक्ष और मुख्य प्रवेश द्वार। केंद्रीय कक्ष और मुख्य प्रवेश द्वार, ये मतलब ये सेंटर, मान के चलिए आप जो एंट्रेंस है और आपका सेंटर। एसआई की रिपोर्ट कहती है कि मंदिर में एक बड़ा केंद्रीय कक्ष मतलब कि सेंट्रल चैम्बर हुआ करता था और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में एक एक कक्ष थे, यानी कि बीच में एक और फिर चारों तरफ एक एक। एसआई के मुताबिक पूर्व की संरचना मंदिर का जो केंद्र कक्ष था वो अब मौजूदा संरचना मतलब मस्जिद का केंद्रीय कक्ष है। मतलब आप इसमें समझ सकते हैं कितना छेड़छाड़ किया गया है। एएसआई का मानना है कि मंदिर के केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था, जिसे बाद में मस्जिद वालों ने पत्थर की चिनाई से ब्लॉक कर दिया और दूसरी ओर किबला बना दिया। अब पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी द्वार के सर्वे पर एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है, अब ये जानते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए कि अभी तक की रिपोर्ट में क्या आई है। दोस्तों, एएसआई का क्या कहना है पता है आपको? एएसआई का कहना है कि आज जो मस्जिद है उसकी पश्चिमी द्वार का शेष भाग पहले से मौजूद हिंदू मंदिर है। एएसआई के मुताबिक यह पश्चिमी द्वार पत्थरों से बनी है और इसे 36 साँचों से सजाया गया है। ये पश्चिमी दीवार पश्चिमी कक्षों के बचे के हिस्से केंद्रीय
कक्ष के पश्चिमी प्रोजेक्शंस और उत्तर और दक्षिण में 2 कक्षों की पश्चिमी दीवारों से बनी है। दीवार से जुड़ा केंद्रीय कक्ष अब भी पहले जैसा मौजूद है और बगल के दोनों कक्षों में बदलाव किए गए हैं। मंदिर के उत्तर और दक्षिण के जो प्रवेश द्वार थे उनको तोड़ने वालों ने सीढ़ियों में बदल दिया है और उत्तरी हॉल के प्रवेश द्वार में जो सीढ़ियां बनी हुई थी उसे वो आज भी इस्तेमाल में रखे। अब आते हैं तीसरे पर और वो है मौजूदा संरचना में पहले से मौजूद संरचना के स्तंभों और भित्ति स्तंभों के फिर से इस्तेमाल पर। तो ये हम आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बता चुके हैं कि हाँ, ऐसा हुआ है कि पुराने पिलर्स नए अंदाज में मस्जिद की पिलर्स बने हैं और स्तंभों को मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए इनमें मौजूद कमल के पदक के बगल में बने व्याला फिगर्स को हटाकर फूलों का डिजाइन बना दिया गया था। अब आते हैं जो पत्थर बरामद हुए हैं उन पर अंकित अरबी और फारसी शिलालेखों पर। अब ये कैसे? तो इस बारे में एएसआई की रिपोर्ट कहती है दोस्तों कि मस्जिद के ढांचे में कुल 34 शिलालेख और 32 स्टंपिंग पाए गए और दर्ज किए गए। एएसआई को इन शिलालेखों में 3 भगवान जनार्दन, रुद्र और उमेश्वरा के नाम भी मिले हैं। ये महामुक्ति मंडप था। एएसआई कहता है कि यह शिलालेख हिंदू मंदिर के पत्थरों पर पहले से मौजूद थे जिनका मस्जिद के निर्माण और मरम्मत में इस्तेमाल हुआ। एएसआई का कहना है मेरे प्यारे दोस्तों कि उन्हें एक पत्थर सर्वे में मस्जिद के एक कमरे से भी बरामद हुआ, लेकिन मस्जिद के निर्माण और उसके विस्तार से जुड़ी जानकारी को खरोच खरोच कर मिटा दिया गया था। दिमाग देखा, मतलब खुरपाती दिमाग। एएसआई का कहना है कि औरंगजेब की जीवनी मासीरे आलमगिरी में लिखा है कि औरंगजेब ने अपने सभी प्रांतों के गवर्नरों को काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। अब आते हैं सर्वे के अंतिम पार्ट, मतलब तहखाने के सर्वे पर। एएसआई के मुताबिक मस्जिद में इबादत के लिए उसके पूर्वी हिस्से में तहखाने बनाए गए और मस्जिद में चबूतरे और ज्यादा जगह भी बनाई गई। पता है आपको क्यों? क्योंकि ताकि इसमें अधिक से अधिक लोग नमाज पढ़ सके। एएसआई कहता है कि पूर्वी हिस्से में तहखाने बनाने के लिए मंदिर के स्तंभों का इस्तेमाल किया गया है। N2 नाम के एक तहखाने में एक स्तंभ का इस्तेमाल किया गया हुआ जिस पर घंटियां, दीपक रखने की जगह और संवत के शिलालेख मौजूद है। S2 नाम के तहखाने में मिट्टी के नीचे दबी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी बरामद हुई हैं। ये हो गई सर्वे रिपोर्ट, बिल्कुल आपके समझने योग्य भाषा में। अब आगे क्या? यही ना सोच रहे हैं कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन बताते हैं कि वो अब सुप्रीम कोर्ट से सील वजूखाने के सर्वे का अनुरोध करेगा। वहीं जहां हमारे महादेव मिले हमें, एक जो प्रश्न बार बार उठता है कि इसमें वर्शिप एक्ट लगेगा या नहीं, उसके उत्तर में विष्णु जैन अपना दावा करते हैं कि हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना देने से हिंदू मंदिर की पहचान नहीं खत्म हो जाती है। अगर यह सिद्ध हो गया कि यह एक हिंदू मंदिर ही था तो इसकी पहचान भी एक हिंदू मंदिर के रूप में ही होनी चाहिए ना। तो अब लग रहा है कि बहुत जल्द हरे राम, हमें राम लला विराजमान की तरह उमेश्वरा महादेव विराजमान का सुखद समाचार मिलेगा। हम सब इस नश्वर पृथ्वी के सबसे भाग्यशाली नश्वर जीव हैं दोस्तों, जिन्हें इतनी छोटे से जीवन में भी इतने बड़े बड़े काज होते देखने का, जीने का, अनुभव करने का अवसर मिल रहा है। सौभाग्यशाली है आप, मैं और हम सभी
जो आज इस दिन को जी रहे हैं, देख रहे हैं, मना रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। तो इंतजार किस बात का, बस कीजिए तैयारी, आ रहे हैं महादेव और महादेव की सवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।